देखिए, ये एक कलंदरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद है, जो 1955 के सर्वे फार्म के अंदर दर्ज है, 1965 के गज़ट नोटिफिकेशन में भी है और दफ़ा 26 में भी एंटर्ड है। और इसके ऊपर डिस्प्यूट्स है कि इसकी हदूद कितनी है। इसी चीज़ को लेके इस पे मुकदमा चला हुआ है और 2011 से हाई कोर्ट से इसके ऊपर यथावत स्थिति बनी हुई है। कि यथावत का मतलब ये है कि जो पोजीशन वहाँ मेंटेन है कि जितनी पत्थर की दीवार बनी हुई है वो बनी ही रहेगी, ना कोई पत्थर हटेगा, ना कोई पत्थर वहाँ पर नया लगेगा। और इस चीज़ की वजह से वहाँ पर एक पुलिस चौकी भी बनी हुई है और वो चौकी भी गुज़िश्ता 30 साल से बनी हुई है। अब इसके बाद इस पे जो झगड़ा हुआ है, इसको समझने के लिए आपको इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि म्युनिसिपैलिटी चौमू ने 2 दिसंबर को इनको नोटिस दिया और नोटिस दे के ये कहा कि साहब आप यहाँ से इस पत्थर की दीवार को हटाइए, आपने एंक्रोचमेंट कर रखा है। उसका हमने जवाब दिलवाया और जवाब में हमने साथ में हाई कोर्ट का ऑर्डर लगाया कि साहब ये नहीं हट सकता है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ना कोई पत्थर हट सकता है, ना कोई लगा सकते हैं। उसके बाद में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ के कुछ लोगों को, जो पुलिस के भरोसे के लोग थे, उनको बुलाया और उनको बुला के उनको समझाया, ये जानते हुए कि इसके ऊपर हाई कोर्ट का स्टे है। उनको समझाया कि साहब आप यहाँ से पत्थर हटा लीजिए और पत्थर की दीवार 2.5-3 फुट चौड़ी है और हम आपकी एंगल लगा के उसी जगह पे कर देंगे, हम कोई नई जगह पे नहीं जा रहे हैं। तो पुलिस की मौजूदगी के अंदर तमाम पत्थर हटाए गए और उसके बाद में वहाँ पर एंगल लगाया गया। ये सारा काम पुलिस की मौजूदगी में हुआ। जब बाद में वहाँ फसाद हो गया तो आप कई वीडियोस आए जिसके अंदर पुलिस ये मान रही है कि हाँ ये हमारी गलती है, आप इसको वापस वैसा ही कर लो जैसा था। अब जब आप हटाने पहुंचे वहाँ पर तो आपने उन बेपढ़े लिखे मुसलमान जो वहाँ संभालते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आपने अपने भरोसे में लिया और आप फिर शाम होते होते पुलिस पलट गई कि साहब हमने तो ऐसी कोई बात नहीं करी कि आप एंगल लगा लो, ये तो आपने अपनी मर्जी से एंगल लगा लिए। ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस ज़ाब्ता के होते हुए कोई उनकी मर्जी के खिलाफ वहां पर एंगल लगा लेता और ये कार्रवाई कर लेता। तो पुलिस ने जो कुछ वादा किया उस वादे से शाम को एडमिनिस्ट्रेशन पलट गया और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इतना दबाव बनाया गया हिंदूवादी संगठनों की तरफ से कि वो जेसीबी लेके उसको वहां करने पहुंच गए, जिसकी वजह से तमाम माहौल खराब हुआ। और ये एक बड़ी मतलब कि अच्छे खासे माहौल को खराब किया गया, बाकायदा ये चक्कर दिया गया, उन्हें बरगलाया गया कि साहब आप हटा लीजिए, हम एंगल। जिन पत्थरों को हटाने की बात की जा रही थी, क्या वो पत्थर भी कोर्ट स्टे के अंतर्गत आते थे? हाँ, वो पत्थर भी कोर्ट स्टे के अंदर हैं। जिस दिन कोर्ट स्टे लिया गया उस दिन वो दीवार बनी हुई थी, तो वो कोर्ट स्टे के अंदर ही थे। अब वो जगह एंक्रोचमेंट है या मस्जिद की है, ये तो फाइनल डिसाइड होने के बाद तय किया जाएगा। तो जब स्टे वहां चल रहा था, स्टे मौजूद है आज की तारीख के अंदर भी, तो पुलिस को क्या जरूरत आ गई थी कि पुलिस ने ये पहल करी कि आप पत्थर हटा लो और एंगल लगा लो। क्योंकि जिस तरीके का पूरा मीडिया ट्रायल चल रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये अतिक्रमण पुलिस द्वारा हटाया जा रहा था। जब अतिक्रमण पुलिस हटाने पहुंची तो उस पर लोगों द्वारा पथराव किया गया। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो पूरा ये पत्थरों का जो एरिया था, जो अतिक्रमण जिसको बताया जा रहा है, ये भी कोर्ट स्टे के अंतर्गत था, तो ये पूरी गलती तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा आरोप का प्रशासन पर ही लग रहा है। बिल्कुल, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। उन्होंने स्टे होते हुए इस काम को करवाया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे कि ये अनहोनी घटना है, नहीं होनी चाहिए थी पत्थरबाजी की, पर यह जांच का विषय है कि पहला पत्थर किसने फेंका। और ऐसे वीडियोस भी हैं जिसमें पुलिस के साथ में सिविल ड्रेस के अंदर लोग पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस उनको क्यों नहीं रोकती? ये हो सकता है कि जिस आदमी ने मुस्लिम समाज के ऊपर पत्थर फेंका हो, मुस्लिम समाज ने उसी शख्स के ऊपर पत्थर फेंका हो और पुलिस बीच में आ गई हो। लेकिन पुलिस अपने साथ में ऐसे दंगाइयों को लेकर चलती क्यों है, जो पुलिस के साथ में खड़े रहते हैं और पत्थर फेंकते हैं? तो उनको क्यों नहीं रोका? एडमिनिस्ट्रेशन उनको क्यों नहीं रोकता? हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम पत्थरबाजों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं कि आप जब कोई कार्रवाई करने निकलते हैं तो आपके साथ में सिविल लोग कैसे होते हैं और उनको कैसे आप अलाउ करते हो पत्थर फेंकने के लिए? ये भी तो एक जांच का विषय है। महिलाओं द्वारा भी आरोप लगाया गया था जब ये पूरा मामला हुआ, उसके बाद दबिशें दी जाती हैं। कई महिलाओं की वीडियो ऐसी वायरल भी हुई है जिन्होंने साफ कहना है कि सिविल में लोग हमारे घरों में दबिश के नाम पर घुसे हैं और तोड़ाफोड़ी भी की गई है। हाँ, मैं खुद उस जगह पे पहुंचा हूं और तोड़ाफोड़ी ग्राउंड फ्लोर पर ही नहीं की गई है, बल्कि तीसरी मंजिल तक पुलिस के साथ में सिविल ड्रेस के अंदर लोग पहुंचे हैं, उनके दरवाजे तोड़े हैं, उनका सामान तोड़ा है, उनके पूरा सामान निकाल के फैला दिए हैं, तीसरी मंजिल के कांच तोड़े हैं, मोटरसाइकिलों के कांच तोड़े हैं पुलिस ने, या जो पुलिस के साथ में जो लोग आए थे। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि पुलिस खुद ही अपने साथ में ऐसे दंगाइयों को लेकर चल रही है जो इस काम को बढ़ावा कर रहे हैं। पुलिस क्यों नहीं रोकती उनको? मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं कि इधर से भी मुस्लिम समाज की तरफ से भी जिन लोगों ने पत्थर फेंके वो कसूरवार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चंद लोगों के नाम पे आप सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते।
क्योंकि एक बड़ी चीज ये भी सामने आती है, जब कहीं इस तरीके का मामला सामने आता है तो प्रशासन जागता है और उन कॉलोनियों में अवैध अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाइयां शुरू कर दी जाती है। क्या ये किस तरीके की कार्रवाई है? क्या ये वैध है या अवैध है? नहीं, पुलिस ने जो बुलडोजर कार्रवाई की है उस पे मेरा बहुत ज्यादा कमेंट्स इसलिए नहीं है कि मेरी नोटिस में नहीं है कि पुलिस ने कोई मकान तोड़ा हो। हाँ, जो इंक्रोचमेंट थे वो पुलिस ने हटा दिए और हम ये मानते हैं कि वो एक रेगुलर कार्रवाई है। नहीं, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी तो उठता है, क्या इस तरीके के मामले के बाद ही अतिक्रमण देखने को मिलते हैं, बिल्कुल टाइमिंग। जबकि वो अतिक्रमण पहले से हुए रहते हैं? जब कानून कहाँ जाता है? नहीं, पुलिस भी सुर्खियां बटोर, एडमिनिस्ट्रेशन सुर्खियां बटोरने पे लगा हुआ है। रॉन्ग टाइमिंग के साथ में आप कार्रवाई करते हो। जो अगर कब्जा है तो आपको उसके लिए किसी को नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है, हटा दीजिए। पुलिस रोज ही एडमिनिस्ट्रेशन ये काम रोज ही करता है, नगर निगम ये काम रोज ही करता है। नगर निगम की अगर मान लीजिए वो पत्थर किसी ने लाके रख दिए थे तो क्या नगर निगम को पत्थर रखे हुए पत्थरों को हटाने के लिए किसी को नोटिस देने की जरूरत है? वो आते हैं, कार्रवाई करते हैं, उठा के ले जाते हैं। पर वो जानते थे इस बात को कि ये जो है कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर सब जुडिस है, कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, इसलिए उन्होंने नोटिस दिया है यहाँ पर। और ये कार्रवाई रॉन्ग टाइम पे की जाती है, हमेशा दंगा होने के बाद में की जाती है, सुर्खियां बटोरने के लिए की जाती है, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए की जाती है। अभी इस केस में काफी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और क्या क्या आरोप या क्या केस उन लोगों पर लगा है? इसमें अभी तक 19 लोग गिरफ्तार हैं और उन 19 लोगों की मुंसिफ कोर्ट से जमानत खारिज हो चुकी है। उनकी अभी डीजे कोर्ट के अंदर जमानत पेंडिंग है। हम उम्मीद करते हैं वहां से हो जाएगी। अगर वहां से भी नहीं होती है तो फिर हम लोग इसके लिए सब लोग सर्वसम्मति। 19 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है, आगे और गिरफ्तारियां होने की आशंका नहीं, है? क्योंकि इस पूरे केस को आप देख रहे नहीं, हैं। गिरफ्तारियां तो बहुत सारी हुई थी, 100 से भी ऊपर गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन फिर पुलिस ने बाकी लोगों को 151 के अंदर छोड़ दिया। तो अभी 19 लोग गिरफ्तार हैं जिनके पे 307 का मुकदमा है।